स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो ये ग्राफ जो दिया हुआ है ना, ये वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ये ग्राफ है। ओके और इसमें बोल रहा है कि विच वन ऑफ द ग्राफ्स गिवन बिलो करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि जो वी एक्स ग्राफ माने कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ दिया हुआ है उसको देख करके आपको इन चार ऑप्शंस में से चूज करना है कि कौन सा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा। मतलब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है वो चूज करना है। क्लियर है? तो देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है वो क्या है। तो एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v dv/dx, v dv/dx। तो देखिए यहाँ पर जो v है ये वेलोसिटी है और dv/dx का मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इसको dv/dx बोलते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर जो ग्राफ दिया है वो देखा जाए तो वो एक तरह का वी एक्स ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? वी एक्स ग्राफ। तो वी एक्स ग्राफ कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। तो जब आप यहाँ पे dv/dx निकालेंगे, ठीक है, इसका मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपको देगा स्लोप ऑफ ग्राफ। क्या देगा? स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ। वी एक्स ग्राफ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं उसका स्लोप होगा dv/dx। क्लियर है? तो चूंकि यहाँ पर स्लोप मेरा 90 डिग्री का एंगल, देखिए एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बना रहा है। दैट मीन्स कि जो भी ग्राफ यहाँ पे गिवन है उसका स्लोप जो होगा, या आप कह लो dv/dx जो होगा, ये नेगेटिव होगा बिकॉज द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो इस वजह से जो dv/dx कह लो या स्लोप ऑफ द वी एक्स ग्राफ कह लो वो नेगेटिव होगा। तो और यहाँ पर वेलोसिटी मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस में है तो वेलोसिटी हर जगह पॉजिटिव ही होगा। तो वेलोसिटी मेरा हर जगह पॉजिटिव है क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव वाई एक्सिस में दिखाया गया है। और ये जो dv/dx है ये हमारा नेगेटिव है बिकॉज एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो ओवरऑल एक्सेलरेशन जो दोनों से आएगा वो हमेशा लेस देन ज़ीरो होगा, नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इस वजह से ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं होगा बिकॉज आप देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव वाई एक्सिस में दिया हुआ है। तो इस केस में तो मेरा एक्सेलरेशन यहाँ पर एक तरह से हमेशा पॉजिटिव दिखाया गया जो पॉसिबल नहीं है। इस वजह से सेकेंड ग्राफ सही नहीं होगा। अब देखिए थर्ड ग्राफ भी सही नहीं है। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर हमारा स्लोप तो कांस्टेंट है। ये जो देखो स्ट्रेट लाइन है ना, ये तो स्ट्रेट लाइन है। वी एक्स ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मतलब कि इसका स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। जितना एंगल ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा वो फिक्स है, कहीं पर भी ये एंगल चेंज नहीं कर रहा है। किसी भी पॉइंट पे मेरा स्लोप का वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है। तो ये वैल्यू तो मेरा फिक्स है, ठीक है। बट जो वेलोसिटी है वो फिक्स नहीं है। यहाँ पर वेलोसिटी है वी नॉट और यहाँ पर वेलोसिटी है जीरो। मतलब कि ये वी नॉट से घटते घटते जीरो हो गया। तो एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट नहीं होगा। एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। हाँ, यहाँ पर dv/dx तो कांस्टेंट है, स्लोप ऑफ द ग्राफ कांस्टेंट है, बट उसके साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पे अलग अलग है, जिसके चलते एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट नहीं होगा। और थर्ड नंबर जो ग्राफ है इसमें ये बताया गया कि एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट है। मतलब एक ये केवल ग्राफ केवल एक्स एक्सिस में बढ़ रहा है, वाई एक्सिस में बढ़ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोला गया, तो इस वजह से ये भी मेरा सही इक्वेशन सही ग्राफ नहीं है। अब रहा बात ए और डी, तो यहाँ पर डी वाला भी गलत होगा। इसका रीज़न देखिए क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी का वैल्यू है वो टाइम के साथ साथ घट रहा है। मतलब कि यहाँ पर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है और यहाँ जाते जाते वेलोसिटी घट के कितना हो गया? जीरो हो गया। दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन जो होगा वो मेरा यहाँ पर डिक्रीजिंग होगा बिकॉज वेलोसिटी का वैल्यू अगर घटेगा तो उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू भी तो घटेगा। तो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है और इसमें आप देख सकते हैं कि नेगेटिव डायरेक्शन में
एक्सेलरेशन का वैल्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इस डायरेक्शन में मेरा एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से ये ग्राफ भी मेरा सही नहीं होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही ग्राफ है। देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन कुछ बड़ा वैल्यू रखता है, फिर ये धीरे धीरे जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, और फाइनली एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे जीरो हो चुका है। तो ये सही ग्राफ है और ये मेरा हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। और भी तरीका है बट ये सबसे आसान तरीका है। आप इसको लगाएंगे, आप तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।